अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सवाल ये हुआ कि 2-3 साल ऑफिस में जॉब करना है और 2-3 साल कोई शख्स फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहा है तो उसकी वर्थ क्या होगी अगर वो ऑफिस में जाके अप्लाई करता है जॉब के तौर पे। तो एक पॉइंट देखो जहन में रख लो, वो ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जब आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हो तो क्लाइंट्स को इस बात से हर्ज नहीं होती आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपर्टीज क्या है, आपका लेवल क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है। क्लाइंट को भी ये चीज चाहिए होती है कि जो उसका प्रोजेक्ट है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे सकते हो रिजल्ट। तो सारी चीज मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी बातचीत पर। इसी तरह जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लो कि जॉब में सपोज कि मेरी कंपनी है और मैं किसी को हायर करना चाहता हूं, तो पर्पस हायर करने का यही होता है कि जिस पोजीशन पे आपको बुलाया जा रहा है, जिस पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है, वहां पर आप इतने कैपेबल हो, इतनी आपकी एक्सपर्टीज हैं, ये स्किल्स हैं कि आपको अगर बिठा दिया जाए तो जिस काम को मैं आपको दूंगा वो संभाल सकते हो, वो कंप्लीट कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो। यही सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे जो सवालात किए जाते हैं वो टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। अमूमन उनका पर्पस ये जानना होता है कि आपकी अपनी नॉलेज कितनी है और आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आप कितने कैपेबल हो। ठीक है, तो यहाँ आपका कितने आप पूरा एतमाद हो, किस तरह से आप बात करते हो, कितने आपके पास सलाहियत है उस चीज को करने की, यही चीज देखी जाती है। अगर आप कर सकते हो तो जॉब के ऊपर भी आ सकते हो। अब एक चीज होती है वर्थ की, थोड़ी सी फर्ज कर लेते हैं 3 साल फ्रीलांसिंग की और 3 साल एक बंदे ने जॉब की। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हो तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। ठीक है, आपके स्किल लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकता है अगर आप मुख्तलिफ तरह के काम कर चुके हो। ठीक है, और एक ड्रॉबैक ये हो सकता है एज ए फ्रीलांसर, अगर आप इंडिपेंडेंट रह के सिर्फ क्लाइंट टू क्लाइंट स्विचिंग कर रहे हो तो आपको टीम एनवायरमेंट नहीं मिलता, ये मिस हो जाता है। तो टीम एनवायरनमेंट भी मिल जाता है उस सूरत में कि अगर आप किसी रिमोट कंपनी के साथ काम करते हो जहां आपको रिमोट टीम के साथ काम करना पड़ा तो टीम एनवायरनमेंट भी मिल सकता है रिमोटली। और उनकी जो गोल है, जिस तरह से काम करते हैं, अगर आप उनकी कंपनी के साथ रिमोट काम कर रहे हो तो वो उस लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है कि वो किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टीम वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। तो ये वहां से मिलता है। वर्क तो देखो ये चीज होती है कि अब आप कंपनी में काम करो, 1 से 10 ऐसे भी प्रोग्रामर, डिजाइनर, डेवलपर्स होता है जो 1 से फर्ज करो 10 साल काम किया है, पर जो 1 साल सीखा था उसी को मल्टीप्लाई कर दिया अगले 10 साल पर। मतलब मैं 10 साल तजुर्बेकार डेवलपर हूं, पता लगा जी 1 साल तक तो सीखा था, बाकी 9 साल जो है ना जो सीखा था उसको अप्लाई करते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट करता रहा। तो 1 × 10 हो जाएगा कि 1 साल का तजुर्बा है 10 साल पे अप्लाई हो गया। वर्थ 1 साल की ही रही, 10 साल पे अप्लाई करके वो नॉलेज स्किल वो 1 ईयर वाली है। यही चीज अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पे हो, अगर आपने पहले साल में बहुत मेहनत कर ली, सीख लिया, बाद में सीखना छोड़ दिया और सिर्फ प्रोजेक्ट करते रहे उस लिमिटेड नॉलेज की वजह से, तो आपकी वर्थ भी फिर उतनी ही रही। तो वर्थ का ताल्लुक यहां पे हो जाता है सारा कि आपके कितने साल लग रहे हैं, ये बात मैटर नहीं करती, आप इस वक्त मौजूदा पोजीशन में किस काबिल हो ये मैटर करता है। मैं पीछे 20 साल प्रोग्रामिंग पे लगा के आया हूं या पीछे 1 साल प्रोग्रामिंग पे लगा के आया हूं, हो सकता है मैंने जो 20 साल काम किया हो वो लिमिटेड नॉलेज की वजह से, और वो शख्स जो 1 साल अभी काम कर रहा है वो उस हाई लेवल स्किल के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत सारी एक्सपर्टीज को वो सीख चुका है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है, तो उसकी वर्थ तो ज्यादा ही होगी ना एज कम्पेयर टू वो शख्स जो लिमिटेड नॉलेज पर बेसिक स्किल्स के साथ बैठा हो एज कम्पेयर टू दैट। तो वर्थ जो है आपका काउंट होना आपके अपने ऊपर आता है, आपके एक ड्यूरेशन पे नहीं आता। अगर कोई सिर्फ ड्यूरेशन देख रहा है, सिर्फ ड्यूरेशन देख रहा है कि जी वो 10 साल 5 साल लगे हुए हैं, लेकिन वो आपकी सलाहियत नहीं देख पा रहा या आप खुद ही इतने काबिल नहीं हो कि उसको मनवा पाओ, तो फिर तो फॉल्ट आपका होगा ना ज्यादा, और उसका भी होगा अगर कोई ऐसा शख्स है जो लकीर का फकीर देखे जी 5 साल का तजुर्बा नहीं है आपको तो यू आर नॉट कैपेबल। ये डजंट मैटर, मे बी आपका 1-2 साल का तजुर्बा ही, उस 1-2 साल में आप इतनी चीजें कर चुके हो। मैं आपको एक राज बता देता हूं छोटा सा, जितना ज्यादा मुश्किल किस्म के टास्क करोगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। मिसाल देता हूं, पीएचपी के ऊपर काम कर रहे हो, एक तो चीज है कि आप सिंपल किस्म के जो है ना अपडेट करने वाले पेजेस, डेटाबेस वगैरह और इस टाइप की चीजें बनाओ। दूसरी चीज ये कि आप जब तक पीएचपी पे काम कर रहे हो तो हाई पीएचपी से जितने मुश्किल टास्क है ना उसको करो। वीडियो की स्ट्रीमिंग कैसे होती है, लाइव चैटिंग कैसे होती है,
सर्वर्स कैसे मैनेज होते हैं, हाई वेबसाइट की लोड जब ज्यादा होता है, थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स डेटाबेस में मौजूद हो, उनको कैसे अपलोड, उनको कैसे लोड करते हैं, उनमें टाइमिंग का जो फैक्टर होता है उसको कैसे रिड्यूस करते हैं। जब आप बहुत सारे हाई लेवल तरह की जो है ना चीजों पर काम करोगे, उनको उस बारे में पढ़ोगे, उनको सीखोगे, तो आपका अपना लेवल आपकी एक्सपर्टीज की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से एक ऐसे डेवलपर से बहुत ज्यादा हो जाएगा जो फर्ज करो कि 5 साल एक कंपनी में काम करता रहा या 10 साल उसने काम किया हो, पर वो लो लेवल स्केल यानी कि स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो, तो आपका लेवल उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगरचे आपने 2 साल में ये काम किया हो। समझ में आ रहा है? उस 10 साल से वाले से आप ऊपर हो जाओगे सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज और स्किल्स की वजह से। तो ये चीज होती है, वर्थ आप खुद बनाते हो अपनी। अब आप डजंट मैटर आपने फ्रीलांसिंग में रहते हुए ये काम किया था, अब आप फ्रीलांसिंग में कमा रहे हो, बाकी टाइम में सीख रहे हो, अपने आपको मतलब निकाल के ऊपर हाईएस्ट पे लेकर, या आप किसी जगह जॉब कर रहे हो उसमें आपने ये चीज कर ली, तो वर्थ आपकी बनेगी। अगर दोनों पे रहते हुए आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम जाया किया, तो आपकी वर्थ ना फ्रीलांसिंग में रहते हुए बनेगी ना जॉब पे रहते हुए बनेगी। स्विचिंग में थोड़ा सा फर्क होता है कि आपने फर्ज करो फ्रीलांसिंग में 5 साल लगा दिए, अब आप जॉब में आना चाह रहे हो, या जॉब में 5 साल लगा दिया, अब आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हो, तो वो जो ट्रांजिशन फेज होता है थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी आ सकती है, हो सकता है, लेकिन वर्थ अब आप समझ गए कि वर्थ आपकी वही रहती है जो आप बनाओगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो, कहां सीखते हो, और इधर बनाते हो या उधर बनाते हो। तो स्विचिंग करनी है, कन्विंस करो अगले को अपनी बातचीत के स्टाइल से, और बातचीत में यकीन उस वक्त पैदा होगा जब आपके अंदर सलाहियत हो। अगर आपके अंदर जरा सा भी कहीं पे वीकनेस आई, जरा से भी आपके अंदर आपको फील हुआ कि आप मतलब कोई कमी है, तो आप उस यकीन से बात ही नहीं कर सकते आगे, क्योंकि आपको खुद अंदर पता होगा कि यार मसला मेरे अंदर है, तो आप उस गट से बात ही नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अपनी वर्क बनाने के लिए अपने नॉलेज को बढ़ा लो और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा लो, प्रैक्टिकल्स को बढ़ा लो। जितने प्रैक्टिकल करोगे इतने रिजल्ट देखोगे, और रिजल्ट के साथ साथ आपकी अंदर यकीन पैदा होता जाएगा। यकीन पैदा होगा तो अगले से मतलब फन खान बन के बात करोगे, 30 मार खान बन के ना, कि भाई क्या मसला है, क्या है, ठीक है। जॉब के इंटरव्यू में भी बैठोगे तो डंगे की चोट में बात करोगे, ये चीज है। क्लाइंट से बात करोगे तो आप पूरे यकीन से कहोगे लाओ भी प्रोजेक्ट, मैं करता हूं, कर लूंगा। नहीं कर सकते, यकीन नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली आप खुद ही वीक फील करोगे ना। तो इस पॉइंट को समझ लो। अब आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।